लिख दिया पत्र इंद्र की पत्नी ने और कह दिया कि आगे महात्माओं को लगा करके आओ, पीछे ब्राह्मण लगे हो तुम्हारी डोली में, उस पे बैठ करके आओ। महाराज नहुस ने जब पत्र पढ़ा तो आज्ञा दे दी है महात्माओं के हाथ से, ब्राह्मणों के हाथ से पलंग कसवाया गया। मेरे प्यारे भक्तों, इंद्र की पत्नी के आंगन में भिजवाया गया। जब इंद्र की पत्नी के आंगन में पत्र यानी पलंग भिजवाया गया, डोली में बैठे महाराज नहुस, ब्राह्मणों ने और महात्माओं ने महाराज नहुस की डोली उठा ली। बहुत तेजी चल रहे हैं, फिर भी नहुस कह रहे हैं कि जल्दी चलो, जल्दी चलो, अरे जल्दी चलो। उसी समय ब्राह्मण लोग कहने लगे, क्यों रे राजा, हम इतनी तेजी चल रहे फिर भी तू हमारी नाक में दम किए। उसी समय क्या किया, अरे क्रोध में आई की संत कहियो बानी, तू नाक में दमक कर रहो है वो अभिमानी। तेजी चल रही फिर भी तू हमारी नाक में दम किए। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू सर्प बन जा। महाराज नहुस बहुत भारी अजगर का रूप धारण करके श्राप को भोगने लगे। ध्यान रखना। अजगर का रूप धारण करके श्राप को भोगने लगे। इन्हीं महाराज नहुस के पुत्र थे महाराज याति। वही महाराज याति, जिन महाराज याति का विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी देवयानी के साथ हुआ था। कैसे हुआ था देखो, इसमें कोई पक्षपात वाली बात नहीं है और ना हम कोई पक्षपात की बात करते हैं और ना हम कोई कथा बनाए के कहा। तुम्हें जो कथा में लिखा है वो मैं बता रहा हूं, सुना। देखो, देवयानी को भी अश्राप लगा हुआ था। देवयानी को अश्राप लगा हुआ था। किसने दिया था? कच्छ ने। कच्छ ने अश्राप दिया था कि तुम्हें कोई ब्राह्मण जाति का लड़का नहीं अपनाएगा,
तुम्हारी शादी चंद्रवंश में होगी, इसलिए विवाह हुआ। शुक्राचार्य ब्राह्मण जो थे ये विश्वपर्वा राजा के यहां पर रहा करते थे, उनकी मदद किया करते थे। एक दिन विश्वपर्वा राजा की लड़की थी जिसका नाम था सर्विष्ठा। सर्विष्ठा और देवयानी खेलने के लिए एक सरोवर पर पहुंची, नहाने के लिए। जब सरोवर में नहाती रही, अचानक उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि महात्मा जी का आगमन हुआ। और जब दुर्वासा ऋषि महात्मा जी को देखा तो दोनों लड़कियां जल में से निकली। प्रमाण ये मिला कि देवयानी सर्विष्ठा अकेली नहीं नहाने गई, इनके साथ में 10,000 लड़कियां गई। जब जल से पार पे पहुंची तो एक दूसरे की वस्त्र एक दूसरी ने पहन लिए। और जब एक दूसरी की वस्त्र एक दूसरी ने पहन लिए, महात्मा जी के जाने के बाद में सर्विष्ठा कहने लगी, क्यों तुमने हमारे वस्त्र क्यों पहन लिए? देवयानी बोली, बहन धोखे से पिंध गई, और पिंध गए तो पिंध जाने दो, घर पे चल के मैं बदल दूंगी। जवाब दिया, तुझे मालूम नहीं है कि तेरा पिता हमारे पिता की सभा में कौवे और कुत्ते की तरह से आंस लगा करके बैठता है, और एक भिखमंगी की बेटी और तूने राजा की बेटी के कपड़े पहन लिए। आगे बढ़कर के सर्विष्ठा ने दोस्तों देवयानी के गाल में तार दे, और जो तमाचो मारो तो भैया नए खून की बिटरिया बहो रहे, बहू ने झड़क दो। अब खेल कूद सब बंद और नौ तमाशो शुरू। हाथों में हाथ फंसा लिए। पीछे एक अंधा कुआं था, उस अंधे कुआं में देवयानी को सर्विष्ठा ने डाल दिया। अंधे कुआं में डाल करके देवयानी को सर्विष्ठा घर पे चली गई। पूरी रात देवयानी उस अंधे कुआं में पड़ी रही, रोती रही, बिलखती रही। जब सवेरा हुआ, प्रयाग नरेश महाराज याती घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले। जब उसी कुआं के पास से होकर के निकले और जब घोड़े की टाप की आवाज सुनी है तो अंदर से कुआं से देवयानी बोली, क्या बोली? अरे घोड़ा वाले पटोइन की रुक जाइयो, मैं तो तेरी रही हूं। घोड़ा वाले पटोइन की रुक जाइयो रे, मैं तो तेरी रही हूं। जब अंदर से कुआं से बोली है देवयानी, अरे तब राजा ने निगाह घुमाई, कोई पुरुष ना पड़ो दिखाई। राजा ने अस बढ़ाई दो है रे, रुक जाइयो। घोड़ा वाले बटोई रुक जाइयो रे, तो तेरी रही हूं। महाराज याती ने पीछे मुड़ करके देखा, आवाज कहां से आ रही है? कोई दिखाई नहीं दिया। और जब कोई दिखाई नहीं दिया मेरे भगवत सुताओ, तो महाराज ने फिर घोड़ा आगे बढ़ाया। तब से कुआं से फिर आवाज आई,
मैं कुआं से बोल रही हूं, मैं कुआं से निकाल लीजिए। जो इतने वचन सुने तो महाराज याति कुआं के पास पहुंचे। महाराज याति कुछ झुके, झुकने के बाद में हाथ पकड़ा, कुआं की पार पे खड़ा कर दिया। याति कहने लगे तुम कौन हो? जवाब दिया मैं शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटी हूं। बाजी बा, ब्राह्मण की बेटी हो? शुक्राचार्य जी से जाकर के हमारी नमस्ते कह देना और उनसे कह देना कि प्रयाग नरेश महाराज याति ने तुम्हें निकाला है, अपने घर पे जाओ। आज के बाद ऐसी गंदी लड़कियों के साथ खेलने के लिए कभी मत आना। महाराज याति चलने को तैयार हुए। देवयानी ने अंगाई घेरी, रास्ता घेरी और कहा कि महाराज तुम कहां जा रहे हो? जवाब दिया हम कहां जा रहे हैं, हम तो शिकार खेलने जा रहे हैं। जवाब दिया महाराज मेरी बात सुनो, सुनाओ। तुमने हमें कुआं से बाहर निकाला है, बिल्कुल निकाला है, एहसान किया है। मोए कुआं से बाहर निकालो है और मेरी हाथ में गई कलाई है। विवाह करो, मेरा धर्म यही है कि हम तुम्हारे साथ विवाह करें। याति कहने लगे देखो देवयानी तुम ब्राह्मण की बेटी हो, मैं एक चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं, हमारा आपका सहयोग हो ही नहीं सकता है। जवाब दिया महाराज नहीं, जीवन में जिस लड़की की जो एक बार कलाई पकड़ लेता है वही उसका सुहाग हुआ करता है। महाराज आपने हमारी कलाई को पकड़ा है, इसलिए आपको विवाह हमसे करना पड़ेगा। याति कहने लगे क्यों, जबरदस्ती है क्या? शादी करनी पड़ेगी, बिना मतलब की बातें लबर लबर को फारम भरती, अलग हटो। महाराज याति ने घोड़े की लगाम में झटका दिया और चल दिए। और जब चल दिए तो देवयानी खड़ी की खड़ी रह गई और देवयानी बोली जा रहे हो, जाओ जाओ, बाएं छुड़ाई जात हो या बन बल जान के अरे बाएं छुड़ाई जात हो या बन बल जान के समझूगी तो कोई बात नहीं। महाराज याति चले गए। मेरे भगवत सुताओ, देवयानी अपने घर पे गई। शुक्राचार्य जी ने पूछ दिया बेटी रात भर कहां रही?
जवाब दिया, पिताजी तुम्हारे शिष्य विषपर्वा राजा की लड़की हमें कुआं में धकेलने के बाद भाग करके चली आई। जो इतने वचन सुने हैं तो आज शुक्राचार्य ब्राह्मण को ये बहुत बुरी बात लगी। पंडित जी ने क्या किया, विषपर्वा राजा की, विषपर्वा के घर को छोड़ने के लिए तैयार हुए। सोचने लगे अब इसकी हम राजधानी में नहीं रहेंगे, ये मेरा अपमान करने लगा, मेरा सम्मान नहीं है, और जहां सम्मान नहीं है वहां ब्राह्मण का रहना ठीक नहीं। जब शुक्राचार्य चल दिए अपनी पुत्री को लेकर के, विषपर्वा राजा ने हाथ जोड़े, पैरों पे गिर गया और कहा कि गुरुदेव अगर तुम चले गए तो तुम्हारे बगैर हम लोग मर जाएंगे। शुक्राचार्य जी कान लगे, मरना है तो मत जाओ, तेरी बेटी ने हमारी बेटी का अपमान किया, वो हमें कौवे और कुत्ते की उपाधि दी, हम तो तेरी मदद करते हैं, फिर भी तूने, तेरी बेटी ने हमें भिखमंगा बना दिया। वो ऐसे अपमान के साथ तेरे यहां पर रहना तो हमारी मूर्खता होगी, हम इसलिए अब नहीं रहेंगे। जवाब दिया, गुरुदेव आप जो सजा देना चाहें वो दे दो हमारी बेटी को, लेकिन हमारा राज्य छोड़ करके मत जाओ। शुक्राचार्य जी कहने लगे, सजा? हाँ सजा, कोई बात नहीं। जिस दिन हमारी बेटी का विवाह होकर के डोली में बैठ के जाएगी, उस दिन तुम्हारी बेटी हमारी बेटी के साथ जीवन भर दासी बन करके जाएगी। अगर ये शर्तें मंजूर हैं तो रहने को तैयार है, अन्यथा हम तो चले। क्यों बार बार उसको बदलते हो, एक ही बजाओ तो ये अच्छी बजी। आज धरेंगे शाम, आज वही को बजाओ।